राष्ट्र, और याद रख लेना ये लोकसभा में तो पेश होता है, लेकिन इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा पेश होता है। तो ये हमेशा जो होगा एक सरकारी विधेयक होगा, लिख लेना इस बात को। यह एक सरकारी विधेयक। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताओ, अगर सरकारी विधेयक मैं किसी को कह रहा हूं, इसका मतलब किसके द्वारा पेश होगा? यह एक सरकारी विधेयक होगा। कैन प्रेजेंट इन लोकसभा ओनली की बात है, यानी कि किसी मंत्री के द्वारा पेश होगा। बहुत शानदार। अगली बात क्या होगी? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाएगी हमेशा इसके लिए। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखा जाता है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि बाद में नहीं भेजा जाता है इसको, ना राष्ट्रपति इसको लौटा सकते हैं। ठीक है, क्या बोल देंगे यहाँ पे? प्रायर परमिशन, विद प्रायर परमिशन ऑफ, ऐसे लिख लेना, विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, उनकी पूर्व अनुमति से। पूर्व अनुमति उन्होंने दे दी, तो फिर क्या होगा? दूसरी चीज लिख लेना भाई, पूर्व अनुमति आप समझ गए ना। पूर्व अनुमति अगर हमने इनकी ले ली है, तो अब इनके पास ये जब वापस जाएगा, जैसे लोकसभा में प्रेजेंट हुआ, लोकसभा के बाद में राज्यसभा जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो प्रेसिडेंट अब क्या करेंगे इसका? उस स्थिति पे विचार करो, क्योंकि इन्होंने अनुमति तो पहले ही दे दी, तो क्या बोलेंगे? इसको पास कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। हाँ, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। भेज देंगे क्या? रिकंसिडरेशन के लिए भेज देंगे? बताओ मुझे। नहीं, क्योंकि उनकी पूर्व अनुमति से आया है। रिजेक्ट कर देंगे क्या? नहीं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही परमिशन इसलिए ली जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में इसको ये अटका दे, तो पहले परमिशन इनकी ही ले लो। तो राज्य की अगर हम बात करें, आपसे लिखना है यहाँ पर, क्या बोला मैंने? राज्यसभा में जब ये जाएगा यहाँ से पारित होके, राज्यसभा अस्वीकार अस्वीकार नहीं कर सकती। इसमें राज्यसभा को शक्ति ही नहीं दी है। अरे भाई, मेरी आवाज़ सुन के इसने फोन मिला दिया कहीं। इसमें क्या चक्कर है भाई, ये देखना जरा। नहीं, राज्यसभा उसको अस्वीकार नहीं कर सकती है, यानी कि राज्यसभा कांट रिजेक्ट, कांट रिजेक्ट। अगली बात क्या होगी? यानी कि अगर भैया राज्यसभा इसको स्वीकार नहीं कर सकती, तो राज्यसभा की देखो दो स्थिति यहाँ पर बताई गई हैं। दो स्थिति कौन कौन सी हैं? पहली स्थिति तो ये आती है कि संशोधन की सिफारिश, क्या संशोधन के लिए भी बोल सकती है या नहीं? हाँ, संशोधन की अनुशंसा कर सकती है, सिर्फ संशोधन भी नहीं कर सकती, संशोधन की अनुशंसा सिर्फ, ओनली रिकमेंडेशन ऑफ, क्या बोलेंगे? ओनली रिकमेंडेशन ऑफ अमेंडमेंट, कि भैया ये आप लोग इसमें ये सुधार कर सकते हो। लेकिन क्या वो मानेंगे? क्या आप बोलोगे जब इसमें कम शक्तियाँ दी गई राज्यसभा को, तो जो इन्होंने संशोधन की अनुशंसा दी, यानी कि जो रिकमेंडेशन इन्होंने दी, किसको? लोकसभा को। तो लोकसभा, याद रखना, लोकसभा बाध्य नहीं है, लेकिन इस अनुशंसा को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। लोकसभा इज नॉट बाउंड कि उसको माने ही माने। दूसरी बात यहाँ पर क्या की गई है कि 14 दिन तक रोक सकती है, सिर्फ राज्यसभा इसको 14 दिन तक होल्ड कर सकती है, रोक सकती है। 14 दिन बाद क्या होगा? लिखें, कैन होल्ड फॉर 14 डेज, कैन होल्ड फॉर मैक्सिमम 14 डेज, अधिकतम 14 दिन तक। कैन होल्ड फॉर, कैन होल्ड फॉर मैक्सिमम 15 डेज, कैन होल्ड फॉर 14 दिन तक रोक सकती है। और इसके बाद क्या होगा? फिर तो भैया ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। अगर 14 दिन तक इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो इसको स्वतः पारित मान लिया जाएगा, स्वतः पारित। मैंने आपको बताया था संयुक्त बैठक के मामले में, मुझे एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि मुझे ये बताओ कि क्या धन विधेयक के मामले पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? हाँ या ना? हाँ या ना बोलेंगे अभी फटाफट से। सारे लोग आंसर करें, अतिरिक्त बात कोई ना करे, जितनी बातें मैंने की है। हाँ भैया, लोकसभा को इतनी शक्ति क्यों दी गई है? तो आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना दोस्त। देखो, सरकार का बहुमत किस में होता है?
आपको तो खुद आइडिया लगाना है इसके लिए कि सरकार का बहुमत होता है लोकसभा में, और लोकसभा में ही सरकार जो चलती है हमारे देश में वो लोकसभा की वजह से तो चलती है, और जो कार्य करे जाते हैं देश में वो भी उसी सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो अगर उनके ही फंड्स पर रोक लग जाएगी तो सरकार कैसे काम कर पाएगी? और सरकार अगर धन विधेयक को ही पास नहीं करवा पा रही है, इसका मतलब उसका बहुमत नहीं है, और अगर बहुमत नहीं है तो फिर तो सरकार गिर जाएगी। तो इसीलिए लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं इस मामले में। ये आपको खुद सोचना है। इसको बोलते हैं, बहुत सारे छात्रों को इनसाइट आता है। इनसाइट का मतलब अगर वो ध्यान से उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो उनको खुद ही आंसर मिल जाते हैं, अच्छा ये इसलिए किया गया है। अगर आपका इंसाइट डेवलप नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है आप एकाग्र नहीं है चीज़ों को सीखने के लिए। नहीं तो आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ऐसा क्यों किया गया है, वाई। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने कुछ लिखा तो आपने सिर्फ उसको लिख लिया, और जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप नहीं सुन रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं करना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया 14 लिखिए क्या? 14, 15? अरे 15 लिख दिए भैया, 14 होगा। कैन होल्ड फॉर मैक्सिमम 14 डेज। कितने दिन? 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन। 15 बोल दिया था क्या मैंने? मैंने बोला 14 था। अच्छा, इंग्लिश में 15 लिख दिया, नहीं है? ठीक है, ठीक है। हाँ, हिंदी में 14 ही है। बात क्लियर है? तो इस पर लिख लेना जिन साथियों को पता है कि धन विधेयक के मामले में कभी भी आप ज्वाइंट मीटिंग का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जो संयुक्त बैठक है वो नहीं बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक कभी नहीं आएगी इस मामले में। फिर आते हैं हमारे वित्त विधेयक। क्या बताया था मैंने? वित्त विधेयक प्रकार 1 कौन सा होगा? आप डेफिनेशन लिखें अब। वित्त विधेयक प्रकार 1 में क्या डेफिनेशन होगी? एक एक लाइन की है। प्रकार 1 बोल दे या श्रेणी 1 बोले। अब कई बार मैं इसको लिख चुका हूँ आपके लिए, आज की क्लास में ही 2 बार लिख चुका हूँ। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, FBC1 बोलते हैं इसको। और FBC1 क्या होगा? याद रख लेना हमेशा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखा जाता है। अब सोचिए जरा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और किस में चाहिए? पूर्व अनुमति से, विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब आपने सोचा भैया राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से तो रखा जाता था किसको? धन विधेयक को। अब इसको क्यों रख रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, वित्त विधेयक प्रकार 1 का मतलब ही ये है कि आर्टिकल 110 की जो बातें थी वो तो हैं ही हैं, साथ में कुछ अन्य विषय जोड़ दिया गया आर्टिकल 110 की बातों में। यानी कि प्योर 110 की बातें नहीं बची। जैसे कि आप समझिए, सिर्फ दूध और दूध में शक्कर और मिला दिया गया, तो वहाँ आर्टिकल 110 मतलब जो धन विधेयक है, तो वहाँ पर प्योर एकदम बात की गई है दूध की, और यहाँ पे शक्कर मिला दिया गया, अर्थात अन्य कुछ विषय भी उसमें शामिल कर दिया गया। तो 110 वाली चीज़ें तो इसमें है अभी या नहीं है? दूध इसमें है अभी या नहीं है? है, बिल्कुल है। तो दूध वाली प्रक्रिया तो अपनानी पड़ेगी, यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखा जाएगा। और मुझे बताइए, अगर धन विधेयक वाली बातें इसमें शामिल होगी तो धन विधेयक कहाँ से शुरू होता है? लोकसभा से। यानी कि ये भी लोकसभा से शुरू होगा, लोकसभा से शुरू होगा। तो सारी चीज़ें लोकसभा जैसी क्यों नहीं कर दी गई? क्योंकि अन्य विषय शामिल है, इसीलिए नहीं ना, क्योंकि अन्य विषय भी शामिल है। अन्य विषय नहीं होगा तो सब बाकी चीज़ें फिर तो धन विधेयक ही हो जाएगा। विल स्टार्ट फ्रॉम लोकसभा। थम्स अप करो, बातें समझ में आ रही हैं? अब इसको पारित करने की क्या प्रक्रिया है? पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक के जैसी होगी। साधारण विधेयक की मैं आपको बता ही चुका, साधारण विधेयक जैसी। साधारण विधेयक में हमने कैसे पढ़ा था? दोनों सदनों को बराबर शक्ति प्राप्त है या नहीं? आप कहोगे जी भैया दोनों सदनों को बराबर शक्ति आपने बताई थी। यानी कि प्रोसेस ऑफ पासिंग क्या होगा? प्रोसेस ऑफ पासिंग ये होगा लाइक ए ऑर्डिनरी बिल, लाइक ए ऑर्डिनरी बिल, एक साधारण विधेयक के जैसी। लेकिन एक अंतर आ गया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, कि साधारण विधेयक में मैंने आपको बताया था कि दोनों सदनों को बराबर शक्ति प्राप्त है, और साधारण विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है।
ठीक है ना। साधारण विधेयक में आपका राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। यानी कि ये दो चीजें सिर्फ ऐसी हैं जो इसके प्रोसेस को साधारण विधेयक से अलग बनाती हैं। ये दो चीजें अलग क्यों बनाती हैं? क्योंकि वित्त विधेयक प्रकार 1 में आर्टिकल 110 की बातें शामिल होती हैं, अन्य विषय उसमें शामिल है, इसीलिए पूरी तरह से आर्टिकल 110 के जैसी प्रक्रिया नहीं है। अन्य विषय होने की वजह से अन्य विषयों के लिए जो प्रक्रिया है वो है ऑर्डिनरी बिल के जैसी, तो ऑर्डिनरी बिल को फॉलो किया जाता है। कॉमन सी बात। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में? बजट को अलग से समझेंगे दोस्त, बजट को अलग से समझेंगे ना। ये बात समझ में आ गई। तो दूसरे कौन से बचे? किस आर्टिकल में था ये मुझे बता दीजिए एक बार। आप बताओ। अब मैं नहीं लिखूंगा बार बार, आर्टिकल कई बार लिख चुका। वित्त विधेयक श्रेणी 2, इसको क्या बोल देंगे अब? इसको बोल देंगे अब फाइनेंशियल बिल कैटेगरी सेकंड। आर्टिकल कौन से में है? तो ये है आपका आर्टिकल 117 थर्ड में। ये हमेशा चलेगा कैसे? साधारण विधेयक की तरह, साधारण विधेयक की तरह, साधारण विधेयक की तरह ये पारित होगा। इसमें खर्चे होंगे या नहीं होंगे? आप कहोगे बिल्कुल, लेकिन कोई भी कंपोनेंट ऐसा शामिल नहीं होना चाहिए, कोई भी अवयव आर्टिकल 110 का शामिल नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बता चुका। पास, विल पास लाइक ए ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, ये कॉमन बात होगी। लेकिन देखो, अब इस शब्द को ध्यान से देखना। बहुत बार इसको आप गलत पढ़ जाते हैं, बहुत सारी किताबों में भी ऐसे ही लिखा होता है कि वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। क्योंकि वो पूर्व अनुमति क्यों चाहिए होती थी हमको? क्योंकि वो आर्टिकल 110 के कंपोनेंट्स उसमें शामिल हैं। लेकिन क्या इसमें आर्टिकल 110 के कंपोनेंट्स शामिल हैं? आप कहोगे नहीं। तो बहुत सारी किताबों में ये लिखा होता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पारित होने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होगी। तो ये एक विशेष बात है इसमें, उसको लिखना। पारित करने से पहले, जब ये पास होने वाला होगा, पारित करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति। ये दोनों बातों में अंतर है। तो बात समझ गए? थम्स अप करके मुझे बताओ वहां पर क्या है कि जब बिल को रखा जा रहा है, पूर्व अनुमति का मतलब होता है बिल को रखे जाने से पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं यहां पर पारित करने से पहले, यानी जब वो पास होने जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें प्रायर परमिशन, प्रायर परमिशन भी नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं परमिशन बिफोर, क्योंकि प्रायर का तो मतलब पूरी हो गया। परमिशन बिफोर, बिफोर पासिंग, परमिशन बिफोर पासिंग। ये बड़ा कोर अंतर है इसका, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई साथी या नहीं आई? एक विधेयक बचा हमारा, कौन सा? उसको बड़े छोटा सा विधेयक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, ये मत कह देना भैया छोटा कह के तुम उसको फिर विस्तारित हम ले जाते हैं। कोई दिक्कत? आप बताएं मुझे, कंटिन्यू करना है या संविधान संशोधन विधेयक को अलग से पढ़ना है? परमिशन बिफोर पासिंग, जी शिल्पी सिन्हा जी एकदम ठीक कहा है। हाँ सर, अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अलग से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। हमें ऐसा नहीं है कि भाई एक ही दिन में ख़त्म करना है सब कुछ, लेकिन इस धैर्य के साथ में। ठीक है, हम दोनों लैंग्वेजेस में लिखते हैं, नहीं तो अब तक तो हमारी पॉलिटी ख़त्म हो गई होती। अगर हम सिर्फ हिंदी हिंदी में लिख रहे होते या सिर्फ हमको हिंदी में एक्सप्लेन करना होता तो अब तक हम इसको ख़त्म कर चुके होते। लेकिन अभी तो हमको दोनों लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। तो क्लास का तो अगर 2 घंटे क्लास होती है, 1.5 घंटे होती है, तो एक लैंग्वेज के लिए तो आधा ही समय मिलता है। आप अभी भी यही माने एक लैंग्वेज के लिए तो वो क्लास है। जैसे जब ये प्लेलिस्ट खत्म हो जाए, ये चीज़ें वैसे जानते हो आप, संविधान संशोधन विधेयक में आपको बता चुका है। इसमें चीज़ें आपकी एक बार रिवाइज होंगी कुछ, और कुछ नई चीज़ें जानोगे। छोटा सा है भैया, क्योंकि फिर इसके जो क्वेश्चन होंगे ना, जो क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं, तो फिर वो भी बीच बीच में आ जाएंगे, तो फिर मुझे वो भी छोड़ने पड़ेंगे कि नहीं इसको तो बाद में करेंगे। इससे अच्छा टॉपिक ख़त्म ही कर लो। एंड थैंक यू फॉर से कंटिन्यू। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल
बताओ किस आर्टिकल में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मैंने आपको बताई थी। किस देश से ली गई है, किस भाग में है, तो क्या बोल